बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह लजीज क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिटेल के साथ करेंगे। पहले जो मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए हैं उसमें ज़रा डिटेल कम थी, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह डिटेल के साथ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल देन 6, और दूसरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल देन 12। पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले सवाल में एक इनइक्वालिटी थी और इस क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटीज़ हैं। करना बिल्कुल उसी तरह से ही है। सॉल्यूशन करते हैं। राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन, पहले मैंने कहा था लिखें राइट इन कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म, ठीक है ना, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन, तो इसी तरह से लिखा करें। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये यहाँ से लेस और इक्वल देन ख़त्म होके इक्वल हो जाएगा। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ से भी ये लेस और इक्वल देन ख़त्म होके इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, जिस तरह पहले आप लोग करते रहे हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इधर भी लिखा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 राइट साइड पे भी लिखा। लेट करेंगे सबसे पहले x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 और 2 इंटू 0 एक्स की जगह पे रखा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, माइनस 3y उसी तरह से आ गया इज इक्वल टू 6। 0 माइनस 3y को हल किया तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 उसी तरह आ गया। माइनस 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उठ के 6 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/3, लेकिन ये माइनस समेत आएगा, ये माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइन के साथ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, क्योंकि 3 एक बार 3, 3 दो बार 6 हो जाता है। सो द पॉइंट इज 0,2। अब 0 किधर से आ गया, 2 किधर से आ गया, पिछले सवालों में मैंने नहीं किया था, यहाँ क्योंकि मैं डिटेल के साथ कर रहा हूँ तो इसलिए ये 0, ये है आपने वैल्यू रखी थी x की और y की वैल्यू आपने निकाली है -2। तो जिस वक्त पॉइंट लिखा जाता है तो पॉइंट में पहले नंबर पे x की वैल्यू लिखी जाती है और दूसरे नंबर पे y की वैल्यू लिखी जाती है। जो हमने लेट की थी x की वैल्यू 0 वो यहाँ लिख दी, y की -2 यहाँ लिख दी, ये पॉइंट आपका बन गया। दूसरी साइड पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में अब यहाँ पे लेट कर लेना आपने y इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें जो ये वाली आपकी इक्वेशन है इसमें y की जगह पे 0 पुट कर देना है। 2x उसी तरह लिखा, -3 इंटू वाई की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 6। 2x -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ गया इज इक्वल टू 6। 2x में -0 किया तो 2x ही आ गया इज इक्वल टू 6, और 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6 के पास आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक बार 2, 2 3 बार 6। सो द पॉइंट इज 3,0। अब x की वैल्यू 3 है और 0 जो आपने पुट की लेट की थी 0 वो y की वो बाद में लिखी, 3 पहले x की लिखेंगे बाद में y की लिखेंगे, इस तरह से ये दोनों पॉइंट बन गए। ठीक, इसके साथ ही हम ना इसको चेक भी कर लेते हैं। 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल देन 6 को चेक क्या करते हैं, आपने जो x की वैल्यू लेट की थी और y की वैल्यू भी लेट की थी वो दोनों पता है 0 0 की थी, तो हम लिखेंगे टेक पॉइंट 0,0 एज टेस्ट। तो 2 उसी तरह से लिखा, x की जगह पे 0 लिखा, -3 लिखा इंटू वाई की जगह पे 0 लिखा, लेस आर इक्वल देन 6 आ गया। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 3 को 0 के साथ 0 आ गया, लेस आर इक्वल देन 6, तो 0 माइनस 0 0 ही आ गया, लेस आर इक्वल देन 6। अच्छा, ये अब आप बताएं मुझे कि 0
छोटा होता है 6 से। दुरुस्त कह रहा है जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरी इक्वेशन हमारी थी 2x प्लस 3y, जो पीछे भी आपने यहाँ पे ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन नंबर 2 में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ऊपर लिख के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी दोनों साइडों पे ये लिखेंगे, और उसी तरह से x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 लेट भी करेंगे और पुट भी करेंगे। तो 2 कामा x की जगह पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 को सिफर के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3y उसी तरह इज इक्वल टू 12। 0 प्लस 3y आ गया इज इक्वल टू 12, और y इज इक्वल टू 12/3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के पास आके डिवाइड हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 एक बार 3 और 3 4 बार 12, y इज इक्वल टू 4 आ गया। सो द पॉइंट इज x की वैल्यू जो आपने 0 रखी थी और वो पहले लिख लें, और जो y की वैल्यू निकली है वो बाद में यहाँ पे लिख लें। ये आपका एक पॉइंट बन गया। दूसरी साइड पे आ जाएं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में अब आपने y जो है उसकी वैल्यू 0 रखनी है, लेट कर लेनी है। 2x प्लस 3 इंटू 0, y की जगह पे 0 पुट भी कर दिया इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के पास आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12/2 हो गया, तो 2 एक बार 2 2, 6 बार 12, x इज इक्वल टू 6 हो गया। सो द पॉइंट इज 6,0, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी और 0 की बाद में लिखनी है, y की जो लेट की थी। ये अब आपके पॉइंट बन गए। इसको भी साथ ही चेक कर लेते हैं। तो चेक किया, 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल देन 12, टेक पॉइंट 0 एज टेस्ट। तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, 0 लेस आर इक्वल देन 12, 0 छोटा है 12 से। सही कह रहा है जी, बिल्कुल सही कह रहा है, तो हम ये ट्रू कर देते हैं इसको। इसके बाद चलो जी, अब हम आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ जो है ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये स्केल लेके तो मैंने ना बनाया है। तो इसी तरह से मैं स्केल के साथ ही इसको सेट करता हूँ। ये यहाँ पे आपने ना ये 0 पे रख लेना है, और इस तरह से ना छोटे छोटे पॉइंट लगा लेने हैं ये सेंटीमीटरों के ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक मैं इधर भी लगा लेता हूँ, और इसी तरह से आप यहाँ पे भी पॉइंट लगा लें सेंटीमीटर के फासले के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह से ये मैं y के ऊपर भी ये छोटे छोटे पॉइंट लगा देता हूँ। सॉरी, ये नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना, बल्कि इधर से शुरू करना था, ये तो मिस्टेक हो गई। इधर से शुरू करना था, हाँ जी, इधर से शुरू करते हैं। ये तो ये चले, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये ठीक है, इसी तरह से इनको अब ऐसे ही नीचे भी लगा दें। ये जनाब आपने इस तरह से ये लाइनें लगा लेनी है, ग्राफ बना लें। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं। हमारी जो पहली इक्वेशन निकली थी उसमें एक पॉइंट निकला है 0,-2। चलिए, 0,-2 का मतलब ये होता है, 0 का मतलब है x के साथ उसका ताल्लुक है, और (2) का मतलब है y के साथ उसका ताल्लुक है। तो -2 की तरफ हम नीचे आएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, x लाइन जो होगी उसमें y की वैल्यू 0 होती है, और जो y लाइन होती है उसमें हर जगह पे
ये x की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो होगी और y की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये -2 होगी। तो अब यहाँ पे हम ना लिख भी लेते हैं 0, -2 ऐसे करके लिख लेते हैं पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट लगाते हैं 6, 3, 0। तो 3 जो है वो आप लोगों ने किधर जाना है, ये 1, 2, 3 ये, और 0 जो है वो y का इधर ही है, ये मुकम्मल इधर ही है। ये लिख भी देना है 2x - 3y = 0। यहाँ लिख देते हैं 2x - 3y = अब दूसरी लाइन लगाते हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारा पॉइंट है 0, 4 और एक पॉइंट है 6, 0। 0, 4 यानी y की तरफ आपने जाना है 4 पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। तो y की तरफ ये चले गए और x का 0 यहीं पे है। और 6, 0, 6x की तरफ बढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आगे x की तरफ, और 0 जो है वो y का वो इधर ही है। अब ये जो आपके पॉइंट लगे हैं इनको आप लोगों ने स्केल के साथ, ये स्केल के साथ हमने मिला दी, तीर के निशान भी साथ लगा देने। और जिस जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ये लिखा था ना, ये पॉइंट कौन सा हमने लिया था, 0, 4 ये लिख देंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट लिया था वो था 6, 0 ये लिख देंगे। और इस लाइन के ऊपर पूरी के ऊपर लिख देंगे 2x + 3y = 12। अब हम करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वो टेस्ट की तरफ। अच्छा हाँ, चेक हमने किया था तो दोनों वैल्यू ट्रू निकली थी। तो ट्रू का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ करना है और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ करना है। जहाँ से क्रॉस हुआ है ना, क्रॉस से पीछे पीछे आप लोगों ने ये क्या कर देना है, शेड कर देना, सारा बेशक शेड कर दें। ठीक हो गया जी, ये शेडिंग भी मुकम्मल हो गई। तो इस तरह से ये आपका सवाल भी कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। डिटेल के साथ किया, थोड़ी वीडियो तो ज़्यादा हो गई है लेकिन ये डिटेल से कर दी है। इसी तरह से अगर आप लोग बोर्ड के पेपर में भी करेंगे ना तो इंशाल्लाह अगर ये 10 नंबर का सवाल हुआ तो 10/10 मिलेंगे, 5 का हुआ 5/5 मिलेंगे, इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 2 करने लगे हैं। x + y > 5 और -y + x < 1। वही काम करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो x + y = 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और ये मैंने सीधा करके लिख दिया, x को पहले लिखा है जो कि प्लस का है और y माइनस का है, इसको बाद में लिख लिया क्योंकि इधर भी x है तो तरतीब जो है वो ज़रा दुरुस्त रहे। x - y = 1। ठीक हो गया। अब हम पहली इक्वेशन जो है उसको हल करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, x + y = 5। x + y = 5 इधर भी लिख दिया, x + y = 5 राइट साइड पे भी लिख दिया। पहले नंबर पे हम लेट x करेंगे = 0, तो x की जगह पे 0 + y की जगह पे y = 5। 0 + y होता है = 5। तो y की वैल्यू निकल आई। तो अब हमारा पॉइंट क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज़ x आपने 0 रखा था, पहले उसको 0 लिख देंगे, फिर y की वैल्यू 5 निकली थी, बाद में 5 लिख देंगे। 0, 5 आपका पॉइंट आ गया। राइट साइड पे आ जाएं तो x + y = 5 में लेट करना है आपने y = 5। तो x की जगह x + y की जगह पे 0 आ जाएगा = 5। x + 0 x ही आ गया = 5। सो द पॉइंट इज़ x की वैल्यू पहले 5 रखी,
y की वैल्यू 0 रखी। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 5, 0। साथ ही इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन रखनी है आप लोगों ने, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल देन 5। तो क्या करेंगे, टेक पॉइंट 0, 0 एज ए टेस्ट। पता है आप लोगों ने x की वैल्यू भी 0 रखी थी, y की वैल्यू 0 रखी थी, तो हम लोग x और y की जगह पे 0 प्लस 0 पुट कर देंगे, ग्रेटर और इक्वल देन 5 आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 ही होता है, ग्रेटर और इक्वल देन 5। तो अब मुझे बताइए आप लोग के 0 बड़ा होता है 5 से? नहीं ना बड़ा होता, तो इसलिए ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी इक्वेशन हल करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह से लिखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 0, 0 x की जगह पे माइनस वाई उसी तरह इज इक्वल टू 1, 0 माइनस वाई का आंसर आया माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इधर माइनस जो है इसको उठा लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसके साथ ही एक के साथ आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो द पॉइंट इज 0, -1, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 तरतीब के साथ लिख देनी है। इसी तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में लेट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की जगह x, माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 1 की जगह 1, x माइनस 0 में x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इधर x की वैल्यू निकल आई। सो द पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू 1 लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू जो लेट की थी 0 लिख देंगे। एक पॉइंट ये बन गया। इसको भी साथ ही चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिनल आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है, x माइनस वाई लेसर इक्वल देन 1। और वही काम, टेक पॉइंट 0, 0 एज टेस्ट, x की जगह 0, माइनस वाई की जगह 0, लेसर इक्वल देन 1, 0 माइनस 0 0, लेसर इक्वल देन 1। तो यहाँ पे आप बताएं 0 क्या होता है, छोटा होता है 1 से? नहीं, छोटा जी छोटा होता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, ट्रू बनेगी। ठीक हो गया। अब तो अब हम आ जाते हैं बच्चों ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ जो है ये मैंने बनाया हुआ है, पॉइंट जो है वो आपके सामने मैं लगाता हूँ, शेडिंग भी करूँगा, पॉइंट भी लगाऊँगा। तो अभी मैं आपके सामने पॉइंट लगाता हूँ। जी बच्चों, तो आपने ज़ीरो के ऊपर ये रख लेना है और 1-1 सेंटीमीटर पे आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, इसी तरह इधर से भी आपने, ये मैंने 5 पे रखा है, पिछली वीडियो में गलत हो गया था, ये देखें, ये बाद में सही करना पड़ा था। इस तरीके के साथ आपने कर देना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से 0 इधर रखना है, तो ये पॉइंट लगा देने हैं। इसी तरह से ऊपर भी ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो पॉइंट लगा लेते, ये सारे पॉइंट लगा दें। और अब इनको आप क्या कर दें, बड़ा कर दें, सबको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दें। ये मैंने सारी लाइनें बड़ी कर दी। ठीक है, हमारा बच्चों पहला पॉइंट है 0,5। अच्छा, 0 हमारा, ये सारी लाइन 0 की है, हमने 5 जाना है ऊपर, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर आ गया, y का 0, x का इधर ही आ गया। चलो, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा बच्चों 5,0, 5 x की तरफ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा देना, क्योंकि 0 जो है वो y का इधर ही होगा। और इन दोनों पॉइंट को मिला भी देंगे और इनके नाम भी लिख लेंगे। यहाँ पे हमने रखना है 0,5 और इधर रखना है 5,0। अब इनको लाइन को मिला दे, ये लाइन जो है इसको गुजार देना है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर से। तो ये लिख देना है x प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
चलें बच्चों, अब दूसरी क्वेश्चन का देखें। 0, -1 क्या करना है, y की तरफ आना है, लेकिन नेगेटिव y की तरफ नीचे आना है। ये आपका -1, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 0 जो है वो x का वो इसी जगह पे सारा। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा है 1, 0, तो 1 आ गया इधर, 0 जो है वो y का यही है। अब ये 2 पॉइंट बने, इनको मिला देते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इन नुकात में से गुजार दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दोनों चीज़ें। ठीक है, इस पॉइंट का नाम 0, -1 और इस पॉइंट का नाम है 1, 0। ठीक है, और पूरी लाइन का जो है वो x - y = 1। अब शेडिंग करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। ये आपने ये इक्वेशन लिखी थी और इसको चेक किया था, तो ये फॉल्स आपकी स्टेटमेंट आई थी, और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आई थी। तो फॉल्स और ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, बल्कि ओरिजिन के अपोजिट होगी। ठीक हो गया, ये क्रॉस के साथ साथ। जबकि ये वाली जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू ट्रू है, तो इसकी क्या जाएगी, इस तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो ये हाँ इस तरफ ही जाएगी। ठीक है, अच्छा इसने जाना है ओरिजिन की तरफ, लेकिन इधर नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरफ। ओके, और इस लाइन से जाना है ओरिजिन के अपोजिट, लेकिन कहाँ पे, ये इधर जहाँ पे ये एरिया कॉमन है हमारा, इस तरफ। ठीक, लो जी, ठीक हो गया बच्चों। ये आप लोगों ने शेडिंग कर लेनी है प्यारी सी, तो ये इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आज हमारी ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। 3x + 7y > 21, x - y < 2। सॉल्यूशन राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने किया था। 3x + 7y = 21, पहली इक्वेशन बना लेनी है। x - y = 2 दूसरी इक्वेशन बना लेनी है। पहली इक्वेशन को हल करना है। 3x + 7y = 21 राइट साइड पे भी लिखा, लेफ्ट साइड पे भी, दोनों तरफ लिख के x की वैल्यू लेट की, इधर से y की वैल्यू लेट की। ये आपने 3 की जगह 3x की जगह 0 + 7y, उसी तरह से 21, 0 + 7y = 21, 7y = 21 हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। y = 21/7, y = 3, क्योंकि 7 1 टाइम, 7 7 3 टाइम 21। सो द पॉइंट इज 0, 3। बिल्कुल इसी तरह से ये सारा किया। 3x + 7 0, उसी तरह 0 3x आ गया। x = 21/3, x = 7 आ गया। सो द पॉइंट इज 7 पहले रखा, 0 बाद में रखा, ये इसका पॉइंट बन गया। ये 7 3 1 टाइम 3 3 7 टाइम। इसको चेक भी साथ ही कर लेते हैं। 3x + 7y > 21, तो आपने 0 0 x और y की वैल्यू रखी थी, उसी को टेस्ट के तौर पे लेते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 0 + 0 ये 21, उसी तरह से 0 बड़ा है 21 से, बड़ा होता है नहीं, बड़ा नहीं होता, तो हमारी ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब दूसरी क्वेश्चन हल करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह। x - y = 2, कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x की वैल्यू लेट किया आपने 0 के इधर y की लेट की 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये माइनस के साथ ये रहेगा जब ये इस तरफ जाएगा तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट बन जाएगा 0 कामा -2 और इधर भी आपका x माइनस वाई की जगह 0 रखा तो x में से 0 बाकी x इज इक्वल टू 2 आ गया। सो द पॉइंट इज 2 कामा 0। इसको भी चेक कर लेना है x माइनस वाई लेस आर इक्वल देन 2 हो गया। टेक 0 0 एज टेस्ट 0 माइनस 0 रखा और लेस आर इक्वल देन 2 ये 0 0 रख के 0 छोटा है 2 से। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है तो हमने ट्रू लिख देना है। चलिए ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है मैंने थोड़ी सी इधर रखी है क्योंकि इधर मुझे 7 तक जाना था पॉइंट को देखते हुए, तो इसलिए थोड़ी बड़ी रखी है। बिल्कुल उसी तरह से स्केल रखें और स्केल रख के तो पॉइंट लगाना शुरू कर दें जिस तरह पहले आप लोगों ने लगाए थे। ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4। इधर मुझे पॉइंट्स की ज़रूरत वैसे कम है, बहरहाल मैं चलें यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी तरह से ऊपर भी पॉइंट्स जो हैं उनकी ज़रूरत तो कम ही है, लेकिन चलें जितनी गुंजाइश बनती है हम लोग लगा देते हैं। ठीक हो जी, ये 0 पे भी लगा देते हैं, इधर भी इस तरीके से। जी बच्चों 0,3 0,3 वाई की तरफ आपने जाना है। 3 1 2 3 इधर पॉइंट लगा दिया। दूसरा पॉइंट है 7,0 7 एक्स की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 इधर आपने ये पॉइंट लगा दिया और इन दोनों पॉइंट ये लिख भी देते हैं साथ ही 7,0 और इधर लिख देते हैं 0,3। इन दोनों को मिला देते हैं। ये मिल गया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इस लाइन का नाम आ गया। अब दूसरी लाइन लगा 0,-2 -2 y की तरफ आने नीचे 0,-2 -2 y की तरफ नीचे नेगेटिव। ये नीचे 1 ये 2 ये यहाँ पे पॉइंट लगा दें। दूसरा है 2,0 2 जाना है x की तरफ। ये 1 ये 2। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मिला देते हैं, मिला के गुजार देते हैं। ये इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है 3x प्लस 7y ग्रेटर इक्वल देन 21 की स्टेटमेंट है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने लगाने हैं ये ओरिजिन के ऑपोजिट। सही हो गया ऑपोजिट। अच्छा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू निकली थी, तो अब हम ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ। ठीक हो गया, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ यहाँ से नहीं जाना, इधर जाना है। इधर से इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ कॉमन आ रही है। इसको हम कच्ची पेंसिल के साथ करें। ठीक है जी, चल ये आपका शेड बन गया और साथ ही आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।